अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैंने चावल बनाने हैं, चना पुलाव, और लेट काफ़ी हो चुके हैं। अभी घर का काम ख़त्म किया है, नहा धो के अभी क्या रेडी होना बाकी है। और यहाँ मैंने तला को बना के दे दी थी रोटी, और तला देख रहा है कार्टून। और ये हैं जी हमारे घर में ये इस चीज़ का इजाफा हुआ है, पर्दे लगा लिए हैं हमने। और मिठू कहाँ गया है। और ये देखें, ये पौधा लगाया है। और मैंने आपको अपनी मेहंदी दिखानी थी। ये देखें, ये मेरी मेहंदी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने नेल पॉलिश लगाई है, और वो भी आधी उतर चुकी है। और ये है जी दूसरा हाथ, और ये तला ने लगाई थी। ये देखें मेरे कपड़े भी ख़राब कर दिए थे उसने। इसके अलावा ये कपड़े पड़े हुए हैं इस्त्री के लिए, और सारे कपड़े इस्त्री करने हैं। ये चने मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अभी बनाएंगे चना पुलाव। तो सबसे पहले मैं चावल भिगो लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो का मग है, और 1.5 मग मैं चावल निकालूँगी। जितने मुझे बनाने हैं उतने चावल मैं निकालूँगी। और ये आज है जी ईद का तीसरा दिन, और दूसरे दिन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो गया हुआ था रिपेयर होने। मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। एक तो मतलब कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ, तो इसका जो ओरिजिनल कैमरा है वो ख़राब हो चुका है। उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब हो गया है। और अभी एक फ़िल्टर की हेल्प से मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसलिए जो है कुकिंग की वीडियोस मैं आप नहीं बना रही। एक तो मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है, दूसरा जो है गर्म होके फिर मोबाइल हैंग हो जाता है। अब यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, और एक तरफ मैंने भिगो के रख दिए हैं चावल, और दूसरी तरफ उसी वक्त मैंने प्याज काटना शुरू कर दिए थे। और 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे चावल जो हैं वो बनकर रेडी हो गए थे। अभी यहाँ पे चावल जब भी बनाती हूँ ना, मुझे अपना जो है वो पढ़ाई का दौर याद आ जाता है कि जब हम 6 क्लास में थे ना, तो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था होम इकोनॉमिक्स। उसमें हमें सिखाई जाती थी मतलब टांके लगाना, बटन लगाना। इसके अलावा उसमें कुकिंग का भी होता था, सागुदाना बनाना, सैंडविच बनाना, और शामी कबाब, इस तरह पुलाव वगैरह। ये सब कुछ उसमें 6 से 8 क्लास तक सिखाया जाता था। और उसके बाद 8 क्लास का जो बोर्ड का पेपर होता था, उसमें एक अलग से पेपर होता था खानादारी का। उसमें हमें घर से आज भी याद है कि मट्टी का जो तेल वाला चूल्हा होता है ना, मट्टी के तेल वाला चूल्हा, वो मैं लेके गई थी, और वहाँ जाके मैंने चना पुलाव बनाया था, और इतना टेस्टी बना था। ये हमारे पंजाब में ये 6 से 8 तक लाजमी होता है, लाजमी पढ़ाया जाता है। और इस्लामियात भी लाजमी होती थी, और यहाँ सिंध में मैंने देखा है इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती 6 के बाद, वो भी ऑप्शनल रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये लाजमी होती थी इस्लामियात। और अब देखें यहाँ पे प्याज जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं, और इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। बस बताने का मकसद यही था कि हम बचपन में ही लड़कियां इस तरह से सीख लेती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। कपड़ों की कटिंग हो गई, इसके अलावा जो जूते का डिब्बा होता था उससे हमने ब्यूटी बॉक्स तैयार किया था, उसके अंदर शीशा भी लगाया था। और आप लोगों में से किस किस को याद है, किस किस ने ये मतलब सब चीज़ें की हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गरम मसाले। साबुत गरम मसाले हैं, और इसमें है ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है, और मोटी काली इलायची है। और इसके अलावा थोड़ा सा साबुत खुश्क धनिया है, जिसको हाथों से क्रश करके मैंने इसमें ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, तो इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ ही इसमें नमक ऐड कर दिए। और नमक जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, आप अपने हिसाब से इसमें
ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर कटा हुआ ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर लेंगे। और साथ में ये लीमू मैं लाजमी ऐड करती हूँ। एक तो मतलब चावल खड़े खड़े बनते हैं, अलग अलग दाना रहता है हर एक, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मुझे बनाना था चिकन पुलाव, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश थी कि चना पुलाव बनाओ। उनको चना पुलाव ज़्यादा पसंद है, इसलिए पहले से फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे चने, तो वही मैंने निकाल लिए थे। टमाटर के साथ मसाला अच्छा सा बन जाएगा तो उसमें मैंने चने ऐड कर दिए हैं। और चने जो है इनको भी अच्छे से भून लूँगी, जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इसको मैं भून लूँगी। उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे देखें मसाले के साथ चने अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें जितने हमने चावल लिए थे उसका डबल करके मैंने पानी ऐड कर दिया। 1.5 मग हमारे चावल थे, तो इसमें 3 मग मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। और इसको एक दफ़ा मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि एक उबाल आ जाए इसमें, और उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। रायता बनाने के लिए इसमें खीरा और प्याज कट कर लिए है। और यहाँ पे देखें चावल को उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चावल। और चावल जो है उनके टूटने की एक वजह ये भी होती है, जो चावल हमने भिगोए होते हैं उनमें से पानी हम पहले से अलग करके रख लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। जब आपने चावल ऐड करने होंगे तभी आप पानी जो है वो उसका डिस्कार्ड करेंगे, नहीं तो चावल जो है वो टूटने का खतरा रहता है। अब यहाँ पे देखें चावल मैंने ऐड कर दिए थे और अभी पानी इसमें थोड़ा सा बाकी है। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसको मैं दम पे रख दूँगी। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। और फटाफट से हमारे चावल तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। अभी भी इसमें ये देखें थोड़ा सा पानी बाकी है, इस पानी को मुकम्मल हमने खुश्क कर लेना है और हल्की सी आंच नीचे से कर देनी है जब पानी खुश्क हो जाएगा, और इसे दम पे रख देना है। तो 10 मिनट हो चुके थे, दम आ गया था अच्छी तरह, चावल बनकर रेडी हो गए हैं। अब इन्हें सर्व कर लेते हैं, और जो नीचे देने हैं वो भी नीचे दे के आऊँगी। ये देखें जी चावलों की लुक, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। साथ में मैंने दही का रायता बनाया था, उसमें प्याज और खीरा ऐड किया था, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था। और आप भी इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। तला ने पहले ही खाना खा लिया था, अब वो नहीं खा रहा, हम लोग ही बैठ के खाएंगे। और पहले नीचे मैंने कहा गरम गरम है चावल तो पहले नीचे दे आती हूँ, तो अब मैं नीचे डालने के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म थे, हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने ये जो है दस्तरखान वो हाथ पे रख लिया है। और अब हम जाएंगे नीचे देने के लिए। हाँ जी, तो नीचे दोनों घरों में दे के आ गई थी। अब हम बैठ के खाना खाएंगे, और उसके बाद हमें जाना है तला को लेके कहीं बाहर, क्योंकि तला ने काफ़ी दिनों से जो है बोल रहा था कि पापा लेके चलो कहीं बाहर। हमारी रोड पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, ये देखें रश कितना है। ये सारे के सारे सी व्यू पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है सी व्यू पे। तो हम आ गए थे एक पार्क, ये जमजमा पार्क है और फैमिली पार्क है ये।
और बहुत ज़्यादा रश था। टाइम तकरीबन 4:30-5 के करीब होगा। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे भी। और बहुत अच्छा पार्क है फैमिली के लिए और बच्चों के लिए भी। तला यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसको बस उसके लिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखें जी हमारे अशकन कभी मतलब हमारी फैमिली को शौक़ ही नहीं है तस्वीरें बनाने का या मतलब इस तरह ना, तो बनाना नहीं आती हमें, पिक्स लेना नहीं आती। बस यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख गया था एक फव्वारा, लेकिन आगे जाके पता चला कि पानी गंदा है, तो मैं वहाँ से आ गई। उसी में सारे रैपर वगैरह पड़े हुए थे, कचरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं झूलों की तरफ। तला ने झूले लेने थे और इसकी खुशी देखें, आगे आगे भागता जा रहा है। और यहाँ पे मुझे शदीद दर्द स्टार्ट हो गया था मेरी टांग में, और मेरी जो चाल है वो भी बिगड़ गई थी। यहाँ पे देखें हस्बैंड बना रहे हैं इसकी वीडियो, मैं तो बैठ गई थी। और तला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इस तरह की गाड़ी में बैठ के। एक इसको ये वाला झूला चाहिए होता है, दूसरा ट्रेन वाला चाहिए होता है, बस ये 2 झूले, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप लोगों की ईद किस तरह की गुजरी है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कर दिया करें और वीडियो भी पूरी देख लिया करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए। और अभी जो है वो मैं सीरियस हो गई हूँ चैनल को लेके। अभी डेली वीडियोस अपलोड किया करूँगी। समझ नहीं आता कि आज क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो प्लीज़ गाइड कर दिया करें ताकि हमारा भी चैनल जो है वो अच्छा सा ग्रो हो जाए। और ये फेवरेट कार्टून एक्टर्स हैं तला के, अभी तक देखता है तला मोटू पतलू। और यहाँ पे इसने देखा है तो पापा ने इसको बोला है कि जाओ वहाँ पे जाके बैठ जाओ, वीडियो बनाएंगे थोड़ी सी। और वो काफ़ी खुश हो रहा था। और यहाँ पे देखें इस तरह के झूले हैं, इस झूले की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और सारे बच्चों वाले झूले हैं, बड़ों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सीसा और जो स्विंग होती है वो हैं बड़ों के लिए। और अभी देखें ये दोनों बाप बेटा, मैं साइड पे जा रही थी तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। अब यहाँ पे हम बैठ गए थे, मैंने एक और वीडियो शूट करनी थी, लेकिन काफ़ी दर्द हो गया था मेरी टांग में, तो मैं नहीं बना सकी। और अब हम जाएंगे घर वापस। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ वापसी पे मुझे बहुत अच्छी सब्ज़ी नज़र आई, तो मैंने कहा चलो कल के लिए सब्ज़ी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले रही थी सब्ज़ी, और प्यास इतनी सख्त लगी हुई थी। और यहाँ से मिल रहे थे सत्तू, और मैंने कहा कि चलो सत्तू पीते जाते हैं, गर्मी को भगाते हैं, सत्तू पीते हैं। और ये है जी सत्तू का गिलास। और पहले मुझे दिया था और मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने नहीं पीना, तो मुझसे मतलब जैसे ही उनको दिया उन्होंने पी भी लिया था। और मेरा ये देखें अभी तक बाकी है। हमारे जो सत्तू होते हैं घर में बनाते हैं वो थोड़े दरदरे और थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बारीक आटे की तरह बने होते हैं। हाँ जी, तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।